विजयदशमी के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़े उत्सव में शिरकत की। पहली बार देश के प्रधानमंत्री हिमाचल के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा रथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पीएम का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों से स्वागत किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने पीएम को स्मृति चिन्ह देकर किया अभिनंदन। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। भव्य दशहरा उत्सव की शुरुआत आज से हो रही है, जो 11 अक्टूबर तक चलेगी। देश भर में आज दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद दसवीं तिथि को दशहरा या विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक मानते हैं। हालांकि दशहरे के मौके पर बादलों का साया भी मंडराता दिखा। 2 साल बाद धूमधाम से दशहरे का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से 2 साल तक रावण दहन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रवास पर है। इसी क्रम में सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। वहीं प्रदेश के मुखिया ने तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण किया। साथ ही साथ तेंदुए के शावकों को सीएम योगी ने दूध भी पिलाया। तेंदुए के बच्चों के नामकरण के साथ वन्य जीव सप्ताह के कार्यक्रम में गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास रहा। इस मौके पर उनके साथ भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर नागपुर के रेशमी बाग में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, हिंदू राष्ट्र, विभाजन, उदयपुर घटना, नई शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस का प्रभाव बढ़ रहा है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नीति सारी बातों का समग्र व एकात्म विचार करके बने, सभी पर समान रूप से लागू, तभी जनसंख्या नियंत्रण के नियम परिणाम ला सकेंगे। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी। सपा संरक्षक के स्वस्थ होने के लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के तमाम वरिष्ठ नेता सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सभी ने मुलायम सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। बलिया पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के पास ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है। जब वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, उस समय उनकी स्थिति क्या थी? उनको ना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने से मिल रहे हैं और न राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने से मिल रहे हैं। उन्होंने कई बार सत्ता को कठपुतली की तरह उपयोग किया है, लोकतंत्र का मजाक बनाया है। जनता ने इसको पास से देखा है। जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। आप जानते हैं राहुल गांधी डिरेल्ड हो चुके हैं और न उनके पास कोई नीति है ना एजेंडा है। जब वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति क्या आप जानते हैं। उनको न प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं और कई बार उन्होंने सत्ता को एक कठपुतली की तरह उपयोग किया, लोकतंत्र का मजाक बनाया है। लोकतंत्र कहता है कि जन सामान्य की पार्टी हो। आपको पार्टी एक परिवार में गिरवी करके आपने रख दिया है और जनता ने पास से देखा, इनको कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है और बुरा हर्ष होने वाला है। फीस वृद्धि के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे एक छात्र को जान से मारने की मिली धमकी। कर्नलगंज थाने में छात्र ने दी तहरीर। आमरण अनशन पर बैठे छात्र अजय यादव सम्राट ने कर्नलगंज थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि रात के समय एक अज्ञात नंबर से फोन आया, उसमें जान से मारने की धमकी दी गई है और साथ ही तेजाब फेंकने की भी धमकी दी गई है। नाम पूछने पर फोन काट दिया।
फोन पर धमकी देने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। छात्र ने बताया विश्वविद्यालय की तरफ से धमकी दी जा रही है। पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी विवेचना करे और जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन दिनों फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी को लेकर छात्र आमरण अनशन भी कर रहे हैं। 400% शुल्क वृद्धि के विरोध में भी लगभग आज 29 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है। छात्र संघ बहाली को लेकर लगभग 800 दिन से अधिक कर्मिक अनशन चल रहा है। उसको लेकर कल रात को मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आता है जो कि मुझे जान से मारने की धमकी और मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी मुझे मिली। उसके बाद जब मैं पर्चे पूछा तो फ़ोन काट दिए और आज सुबह मैं कर्नलगंज थाने पर तहरीर दिया हूँ। उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल में मिडनाइट सेल लगने जा रही है। लुलु वाली दिवाली उत्सव का आगाज 7 अक्टूबर से होगा और 6 नवंबर तक 31 दिनों में धमाकेदार ऑफर देने का दावा मॉल प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लुलु मॉल राजधानी लखनऊ में 39 घंटे के लिए जनता के लिए खोला जाएगा। लगातार की जाएगी शॉपिंग। दर्जनों ऑफर दिए जा रहे हैं। मॉल की तरफ से पहली बार लखनऊ में किसी मॉल को 39 घंटों के लिए दिन व रात खोला जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी गई है। इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होगी। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल में बंद होने की तिथि विजयदशमी के पावन पर्व पर विधि विधान पूजा पाठ के बाद घोषित कर दी गई। 19 नवंबर 2022 को धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस बार 3 मई को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी। अब तक 4 धाम में लगभग 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं विजयदशमी के मौके पर आज चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई है।